बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन और करेले। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ कद्दूकश। कुछ इस तरीके से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। छुरी से भी हो जाता है, कद्दूकश भी मिलता है, वो भी उससे भी कर, लेकिन मैं छुरी से ही करती हूँ, मुझे छुरी से आसान लगता है। जब कद्दूकश करते हैं तो तब ये इसकी कड़वट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वरना कोई लोग तो ऐसे ही पका लेते हैं, बीज निकाल के नमक लगा देते हैं, तो मैं कद्दूकश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त। तो माशाल्लाह आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। करेले ले लिए, साथ ही चिकन है। तो दरमियान में कटोरी में मैंने दही डाल लिया। तो ये टमाटर प्याज, ठीक है। तो अभी हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हम पहले करेलों को फ्राई कर लेंगे। हम सब कुछ इसी ऑयल में ही करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम करेले डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया तो अब हम डाल लेते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये माशाल्लाह करेले जो है लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं उतारने लगी हूँ। अगर ये ज़्यादा करते हैं तो फिर जलने की खुशबू आती है, इसलिए लाइट ब्राउन ही उतार लिया करें। करेले मैंने निकाल दिए हैं। ये बाकी ऑयल जो बचा है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो अब मैं इसमें से कुछ निकाल लूँगी। तो बाद में हम प्याज डाल देंगे। ऑयल मैंने निकाल लिया था, तो बाकी ये ऑयल बचा है, इसमें मैं डालने लगी हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो साथ ही मैं चिकन डाल देती हूँ, वो भी साथ फ्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी ऐड कर दिया।
4-5 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएंगे, प्याज भी और चिकन भी। चिकन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था। साथ ही मैंने मसाला डाल लिया। आप अपनी मर्ज़ी से मसाला कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हम इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तो साथ ही हम डाल देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर मसाले की भुनाई हो जाएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह खूबसूरत मसाला तैयार हो गया। तो साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चिकन की कसर रह गई हो तो टमाटर के अंदर ये गल जाएगा। पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा इसे दम लगाएंगे। ये देखिए जी, टमाटर जो है मेल्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मसाला लग रहा है। तो अब हम डालने वाले हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी छोटी सी रेसिपी बस तैयार होने वाली है। 5 मिनट के बाद अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको दम पे रख देंगे, जैसे भिंडी को रखते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। देखते हैं जी, हांडी का दम खोलते हैं, देखते हैं कैसी शक्ल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह शक्ल तो बहुत प्यारी लग रही है। तो आप इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ठीक है जी, इसी वीडियो का इधर ही करते हैं एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।